अमेरिका और रूस की सीधी जंग की आशंका बढ़ती जा रही है। रूस का दावा है कि बाइडेन ने रूस के परमाणु हथियारों पर कब्जा करने का सीक्रेट ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन का एपिसेंटर है फिनलैंड। नेटो की एलाइड फोर्सेस फिनलैंड के गुप्त ठिकाने से ऑपरेशन शुरू करने वाली हैं। रूस के रक्षा मंत्री ने कहा है कि अपने न्यूक्लियर बेस की हिफाजत के लिए रूस सारी ताकत इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। देखिए क्या है बाइडेन का प्लान परमाणु विहीन क्रेमलिन और कैसे रूस ने इस ऑपरेशन के खिलाफ 4 मोर्चों पर परमाणु विस्फोट की तैयारी की है। रूस यूक्रेन का युद्ध अब उस सीमा तक पहुंच चुका है जहां से शांति की तरफ लौटने के द्वार बंद हो चुके हैं। रूस ने नेटो का विस्तार रोकने के लिए जंग शुरू की और अमेरिका ने यूरोप में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए यूक्रेन को जंग में मदद दी। अब यह जंग रूस बनाम अमेरिका हो चुकी है, क्योंकि रूस ने जिस विध्वंसक खबर का ऐलान किया है वो दुनिया को न्यूक्लियर बवंडर में झोंक सकती है। रूस के रक्षा मंत्री का दावा है पश्चिम ने रूस के खिलाफ छद्म युद्ध शुरू कर दिया है। फिनलैंड से रूस पर नेटो ने हमले की तैयारी कर ली है। रूस के उत्तर पश्चिम के ठिकाने नेटो की टारगेट है। नेटो की तरफ से रूस की धरती पर बहुत बड़े हमले की साजिश हो चुकी है। सर्गेई शोइगु ने रूसी रक्षा मंत्रालय की मैराथन बैठक में यह दावा किया है। Сухопутная граница России со странами блока увеличилась почти в 2 раза. На финской территории вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России. फिनलैंड को 4 मई को नेटो सदस्यता मिली और उसके बाद रूस पर सीधा खतरा मंडराने लगा। फिनलैंड के नेटो सदस्य बनते ही पुतिन ने जिस खतरे की ओर इशारा किया था वो कुछ 3 महीने बाद ही रूस पर मंडराने लगा है। रूस का दावा है कि फिनलैंड में नेटो ने सीक्रेट सैन्य ठिकाने तैयार कर लिए हैं। ये ठिकाने रूस की सीमा के नजदीक बनाए गए हैं। इस सैन्य बेस पर स्ट्रैटेजिक हथियारों की तैनाती हो चुकी है। इस सैन्य बेस पर लॉन्ग रेंज मिसाइलें लॉन्च के लिए तैयार हैं। इकतीस मई 2023 को ही फिनलैंड में अमेरिका, यूके, नॉर्वे और स्वीडन की सेनाओं ने युद्धाभ्यास किया था। इस युद्धाभ्यास में 6,500 सैनिक, 1,000 से ज्यादा सैन्य वाहन शामिल हुए थे। लेकिन खुफिया रिपोर्ट है कि इसी अभ्यास की आड़ में नेटो ने फिनलैंड की जमीन पर लॉन्ग रेंज हथियारों की तैनाती कर दी। साथ ही अलाइड फोर्सेस के 10,000 से ज्यादा जवान फिनलैंड में तैनात कर दिए गए। यूक्रेन के साथ जंग में उलझे रूस के लिए अमेरिका ने उत्तर पश्चिमी बॉर्डर पर सबसे बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है। आर्कटिक, नॉर्थ सी और बेरेंट सागर में रूस नेटो से बड़ी सैन्य शक्ति है। इन क्षेत्रों में रूस के कई न्यूक्लियर बेस हैं। आशंका है कि नेटो रूस के अहम परमाणु ठिकानों पर हमले कर सकता है।
फिनलैंड के सदस्य बनते ही नेटो का सीमा विस्तार हो गया और इस क्षेत्र से अमेरिका आसानी से परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। क्योंकि फिनलैंड की 1340 किलोमीटर लंबी सीमा रूस के साथ सटी हुई है। खास बात यह है कि फिनलैंड का बॉर्डर कोला पेनिनसुला से सटा है। कोला में रूस का न्यूक्लियर बेस और आर्कटिक नेवल बेस है। ऊपर की तरफ नॉर्वे है जो पहले से नेटो सदस्य है और इसकी सीमा भी कोला से सटी है। इस क्षेत्र में रूस के कौन कौन से अहम सैन्य ठिकाने हैं जिन पर अमेरिका के हमले का खतरा मंडरा रहा है, ये समझिए। नेटो का टारगेट लेकिन कौन हो सकता है? नेटो का पहला टारगेट रूस का कोला बेस हो सकता है। यहां उसकी सबसे एडवांस्ड न्यूक्लियर सबमरीन तैनात है। इस सबमरीन में 6 अंडर वाटर न्यूक्लियर पोसाइडन लगे हैं। इसके साथ ही इस बेस पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमद भी है। सरमद के साथ ही ICBM यार्ड्स भी इस बेस पर रखी गई है। अमेरिका का दूसरा टारगेट हो सकता है सेंट पीटर्सबर्ग का नेवल बेस। यहां रूस का ब्लैक सी फ्लीट का हिस्सा तैनात रहता है। इस फ्लीट में एंटी सबमरीन शिप है, साथ ही असॉल्ट नेवल शिप भी बेड़े में है। इनके साथ ही इस नेवल बेस पर 877 क्लास की 4 सबमरीन भी मौजूद हैं। अमेरिका का तीसरा टारगेट हो सकता है रूस का आर्कटिक बेस। इस बेस पर रूस के Tu-160 न्यूक्लियर बॉम्बर हैं। साथ ही Tu-95 MS बॉम्बर भी इस बेस पर मौजूद हैं। न्यूक्लियर हमला करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल भी यहां मौजूद है। एडमिरल गोर्शकोव वॉरशिप भी जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ यहां तैनात है। नेटो की चौथा टारगेट हो सकता है रूस का मरमांस्क नेवल बेस। यहां रूस के ग्रिगोरोविच फ्रिगेट जहाज हैं। आर्कटिक बेड़े के कई असॉल्ट शिप हैं। इनके साथ बेलगोरोद सबमरीन भी यहां तैनात है। हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल और न्यूक्लियर पोसाइडन भी यहां मौजूद हैं। नेटो ने ऐलान कर दिया है कि वो सीधी जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिका के थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ऑफ वॉर ISW ने ये दावा किया है और कहा है कि नेटो पुतिन का तख्ता पलट करने की तैयारी में है। बाइडेन प्रशासन अफ्रीका, खाड़ी और एशिया के मामलों में व्यस्त है। पोलैंड को रूस विरोधी एक्शन शुरू कर देना चाहिए। संकेत साफ है कि नेटो ने रूस के खिलाफ सीधा युद्ध छेड़ने का मन बना लिया है और रूस ने इस ऑपरेशन को ध्वस्त करने के लिए परमाणु हथियार तैयार कर लिए हैं। रूस ने नेटो के सदस्य देश पोलैंड की सीमा से सटे कैलिनिनग्राद में शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम स्कंदर से गर्जना शुरू कर दी। रूस के एटमी फोर्सेस ने न्यूक्लियर मिसाइल फायर करने और टारगेट को उड़ाने का युद्धाभ्यास किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ऐलान कर दिया है कि उत्तर पश्चिमी सीमा पर सैन्य तैनाती बढ़ाई जाएगी। पोलैंड फिनलैंड की सीमा पर आर्टिलरी मिसाइलों की तैनाती बढ़ाने पर भी फैसला लिया गया है। अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश रूस के खिलाफ सबसे बड़ी जंगी तैयारी कर रहे हैं, तो रूस ने भी पश्चिम पर घेरा डालना शुरू कर दिया है। क्रीमिया में रूस एटमी युद्धाभ्यास कर रहा है। गल्फ ऑफ फिनलैंड में रूस ने बैस्टिन कोस्टल मिसाइल सिस्टम से युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। रूस आर्कटिक क्षेत्र में अपने एटमी हथियार तैनात कर चुका है। यहां से उसका टारगेट नॉर्डिक रीजन के देश हैं। रूस चीन के 11 वॉरशिप अलास्का में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। 9 अगस्त को ही ये वॉरशिप अलास्का के अमेरिकी द्वीप एलुशियन के नजदीक पहुंच गए थे। जिस तरह रूस की घेरेबंदी नेटो देश कर रहे हैं, उसी तरह रूस भी अपने सहयोगी देशों के साथ युद्ध में उतरने को तैयार है।
अगर रूस पर नेटो का सीधा हमला हुआ तो दुनिया में गुटबंदी कुछ इस तरह होगी। एक तरफ अमेरिका की अगुवाई में नेटो के 31 देश होंगे, गैर नेटो सदस्य स्वीडन भी जंग में उतरेगा। अमेरिका के साथ इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, जापान भी जंग में होंगे। दूसरी तरफ रूस के खेमे में चेचनिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया होंगे। इन देशों में आमने सामने की जंग का मतलब होगा कि अमेरिका से लेकर एशिया तक मिसाइलों की बारूदी वर्षा शुरू हो जाएगी। ये वर्ल्ड वॉर निश्चित तौर पर परमाणु युद्ध ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।